यूपी में जज को किसने धमकाया? जज साहब ने सीधे योगी को फोन मिलाया। 100 से ज्यादा सीसीटीवी, 1000 से ज्यादा बुलेरो की तलाशी कर रही है यूपी पुलिस। जज के पीछे भाटी के शूटर्स, जज योगी पुलिस के पीछे, पुलिस शूटर्स के पीछे। साल 2024 यूपी का अलीगढ़, एक जज और सुंदर भाटी के शूटर्स। आपके मन में पहला सवाल आएगा, ये कौन माफिया है जो योगी को सीधे चुनौती दे रहा है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए एक जज कैसे अपनी सुरक्षा को लेकर सीएम योगी से लेकर अधिकारियों तक को कॉल करता है। जज तो अपराधियों को सजा सुनाते हैं, तो फिर ये कौन माफिया है जो जज की ही जान लेना चाहता है? अक्टूबर के आखिरी वक्त में इस कहानी की शुरुआत होती है। उम्र कैद की सजा काट रहा सुंदर भाटी जेल से छूटता है। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ही वो जज थे जिन्होंने सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नोएडा पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद सुंदर भाटी बाहर आता है। सुंदर भाटी मुख्तार और अतीक की तरह ही ताकतवर माफिया है। योगी सरकार में हर माफिया की कमर टूटी, लेकिन भाटी गैंग आज भी एक्टिव है। भाटी लॉरेंस का भी खास है। सोनभद्र जेल से निकलते ही भाटी कहीं गायब हो जाता है। वो कहाँ गया, क्या करता है, किसी को नहीं पता। तभी एक दिन अलीगढ़ से खबर आती है। जज साहब का बयान सुनिए। वो कहते हैं, मैं 29 अक्टूबर की शाम को यूपी के फर्रुखाबाद से नोएडा जा रहा था। शाम को करीब 7:50 पर हमारी गाड़ी अलीगढ़ की गुमट चौराहा और खैर से होकर फतुरी की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक बोलेरो हमारी कार का पीछा करने लगी। उस बोलेरो में 5 लोग सवार थे। उनके पास हथियार थे। उन्होंने मुझे अपशब्द भी बोला। गाड़ी का नंबर था यूपी 81 78 82। मुझे खतरा लगा तो मैंने पुलिस चौकी की तरफ गाड़ी मोड़ दी। उसके बाद वो लोग यू टर्न लेकर भाग गए। उस सवाल उठता है कि योगी राज में जज की जान खतरे में क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ? तो सुनिए उसकी भी कहानी। पुलिस बुलेरो की तलाश कर रही है। अलीगढ़ में 700 से ज्यादा बुलेरो चल रही हैं। पुलिस ने हर किसी की जांच की, लेकिन जज साहब को धमकाने वाली गाड़ी नहीं मिली। पुलिस को वो नंबर भी नहीं मिल रहा है जो दबंगों की गाड़ी पर था। उसमें 2 अक्षर गायब थे और नंबर भी फर्जी था। अब पुलिस 11 दिन में कुछ नहीं कर पाई, तो जज साहब ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मामला मुख्य सचिव और सीएम योगी तक पहुंचा दिया। सुंदर भाटी क्या जज का पीछा करवा रहा है? क्या इस बात में दम है? जरा सुनिए उसकी सच्चाई भी। जज की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें लिखा है 5 अप्रैल 2021 को सुंदर भाटी गैंग के 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब मेरी पोस्टिंग गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में थी। बतौर जज मैंने जिन लोगों को सजा सुनाई उनमें ऋषिपाल, राज सिंह, योगेश, विकास पंडित, कालू भाटी, नील कविंद्र, दिनेश भाटी, अनूप भाटी, यतेंद्र चौधरी, सोरू, बॉबी शेर सिंह और सुरेंद्र पंडित का नाम शामिल है। मतलब ये कि जज साहब को शक है कि सुंदर भाटी ही उनकी जान लेना चाहता है। पुलिस अब तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देख चुकी है। कई टीमें काम पर लगाई गई हैं। एसओजी, एसटी अब तक जज को न्याय दिलाने में लगी हैं। लेकिन वो कौन था जिसने धमकी दी? इसका एक भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। किसी सीसीटीवी में वो बुलेरो नहीं दिख रही है जिसका जिक्र जज साहब ने किया। सभी बुलेरो चालकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कईयों को शक है कि अलीगढ़ की जेल में ही एक शूटर्स है जिसके साथियों ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई होगी। भाटी गैंग का शार्प शूटर अन्नी कुछ समय पहले नोएडा जेल में था, लेकिन अब अलीगढ़ जेल में ट्रांसफर हो गया है। वहीं उसके साथ कई राजनीतिक नेताओं से संबंध है। अब कुछ भी हो, शिकायत सीएम तक पहुंची है। सीएम योगी के रहते किसी माफिया ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी। जेल में बैठकर प्रयागराज में कत्ल अतीक ने करवाया, तो अंजाम सबको पता है। अब सुंदर भाटी गैंग अगर ऐसा कर रहा है तो फिर अंजाम क्या होगा, ये भी आप सबको पता है।